वालेकुम। ऑफलोडिंग के बारे में बात करते हैं कि ये ऑफलोडिंग का चक्कर है क्या। ये असल में पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं ये वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और ये हो किन लोगों के साथ रहा है ये भी आप ज़रा गौर करें। तो ये जितने भी नए जो लोग जा रहे हैं, जिनके नए वीज़े लगे हैं, जिन्होंने नई कंपनीज़ को ज्वाइन किया है, या वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास वीज़ा वगैरह है, सारी चीज़ें हमारे पास मुकम्मल है, सारे कागजात मुकम्मल है और हमें ऑफलोड कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं लोग। ये आप देखेंगे मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो सेटल्ड हैं, ये उनके साथ ये काम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि असल में ये लोग क्या कर रहे हैं कि आज़ाद वीज़ा के नाम के ऊपर जब लोग वीज़ा वगैरह ख़रीद लेते हैं तो होता क्या है कि जैसे एक बंदा ड्राइवर के नाम के ऊपर यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब उसका वीज़ा भी लग चुका है, उसने टेस्ट भी दे चुका है, वो एक काबिल ड्राइवर है बेसिकली। तो इसकी वजह से वो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब वो पाकिस्तान में भी चलाता रहा है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा। तो अगर वो उसने इमिग्रेशन वाले ने वो चेक कर लिया कि वहाँ पर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, तो फिर होता क्या है कि वो क्या उससे पूछेगा कि भाई स्किलफुल हो, जो भी तुमने अपना क्लेम किया हुआ है कि भाई मैं फ़लानी कंपनी के अंदर फ़लाना मैनेजर जा रहा हूँ, फ़लाना कोई चीज़ जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या मेरे पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या उससे मुंसलिक जो है वो कागजात मेरे पास होने चाहिए कि जिस स्किल के अंदर जा रहे हैं। और ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है। यहाँ पर जब ये लोग फ़िलिपीनी वगैरह जब ये लोग आते हैं ना, तो यहाँ पर इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है इनके मुल्कों के अंदर। और इनको जैसे हमारे यहाँ से उम्रा के लिए किसी ज़माने में लोग जाया करते थे, तो उम्रा के पूरे पूरे वो एक इदारे बने होते हैं जो इनको एहराम और ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो देते थे और उनको एजुकेट करते थे, ये करना है ये नहीं करना, ये सारी जो चीज़ें होती थी ये लोग कर रहे होते थे, ठीक है। और यहाँ पर आके उसको वो अच्छे तरीके से उनको रूल्स और रेगुलेशन जितने भी होते थे वो मालूम होते थे। अब चक्कर यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ से जितना भी बंदा आ रहा है, एक तो वो लेबर क्लास आ रहा है, ठीक है, ऊपर से वो अनस्किल्ड वर्कर है। वो ये समझता है कि वो क्योंकि पहली बार आ रहा है, उसको नहीं पता कि दुबई कैसा है या ये जो सऊदीया कैसा है। तो वो ये समझता है कि जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि हम लोग जाएंगे तो हमें कोई ना कोई जो है वो अल्लाह वास्ते हम लोगों को यहाँ पर रख लेगा, तो या हम लोगों को खांचा लग जाएगा, तो हम लोग भी जो है वो यहाँ पर सेटिंग बन जाएगी। तो एक बार हम लोग घुस गए ना, तो फिर उसके बाद अपनी तो भाई पाँचों उंगलियाँ घी के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है। तो अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आके गंद बहुत ज़्यादा मचा दिया था, सीधी सी बात है। यहाँ पर आके जब इनको कुछ नहीं मिलता तो ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो करने के लिए, जो भी चीज़ होती है करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर इवन कि इलीगल हो जाते हैं, यहाँ पर छुप के बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद जो है ये एक लंबे प्रोसेस के थ्रू जो है वो जाना भी नहीं चाहते, और ये लोग छुप छुप के ना यहाँ पर काम करते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये लोग गंद बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैलाते हैं। लीगली जो होता है वो इनके पास कोई कागजात वगैरह सारे एक्सपायर हो जाते हैं, सारी चीज़ें इनके पास ख़त्म हो जाती हैं, और ये लोग कहते हैं कि अब हम लोग लाखों रुपए लगा के आए, अब हम लोग नाकाम तो जाएंगे नहीं, ठीक है। हम लोग जो चीज़ सोच के आए थे, अब पीछे वाले लोग क्या कहेंगे या हमारे घर वालों को हम लोग कैसे पूरा करेंगे चीज़ों को। असल में मसला यहीं पर ही है कि ये लोग अपने कागजात वगैरह पूरे नहीं लेके आते, जिसकी वजह से इनके साथ ये मसले बनते हैं। दूसरी तरह के जो केसेस इसके अंदर जो नज़र आ रहे हैं ना, कि वो ये है कि जब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनके पास कागजात भी मुकम्मल नहीं होते, तो जो गवर्नमेंट ने तो उनको कहा हुआ है भाई इदारे वालों को कि जो है वो इनके ऊपर नज़र रखो और इनके प्रॉपरली इनको चेक एंड बैलेंस करो, तो तब जाके इनको भेजना है। अच्छा, आपको भी पता है कि बिजली का काम हो गया या टेलीफोन का काम हो गया, कोई भी इदारा हो गया, तो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से लॉज और वो तो होते ही होते हैं, अंदर कुछ ना कुछ जो लोग होते हैं कि वो फिर क्या करते हैं, वो अपना जो खांचा होता है वो सेट करने के लिए वो लोगों को भी तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं उनकी भी साइड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो एक मैसेज आया हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि ये जो इतने भी इमिग्रेशन के अंदर या यहाँ वहाँ जो इदारों के अंदर जो लोग होते हैं, जो काली भेड़े जिनको हम लोग कहते हैं, तो वो अपना कोई चीज़ बीच में सेटिंग करने के चक्कर में जो है ना वो उसको स्ट्रेच कर देते हैं चीज़ को, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर उनको वीडियोस जो होती है वो सामने आ जाए, फिर सारे शोर करते हैं भाई ये तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हमारे साथ ये बड़ा ज्यादती हो रही है, ठीक है। तो मेन जो चक्कर है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है मैसेज कि भाई इनको चेक एंड बैलेंस करो। दूसरी जो चीज़ है कि वो जो अंदर के जो लोग होते हैं वो चीज़ ये कर रहे हैं सारा, उनको रोक लेते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी उनको कहते हैं जी, उनके साथ बदतमीजी हो जाती है, कभी किसी के साथ हो जाती है, कभी क्या, कभी कोई। जाहिर बात है जब किसी बंदे के लाखों रुपए लगे होते हैं और उसको पता नहीं था और उसने वो 8 लाख का वीज़ा ले लिया, 7 लाख का वीज़ा ले लिया, आज़ाद वीज़ा के नाम के ऊपर कोई चीज़ उसने ले ली, ठीक है। और आज़ाद वीज़ा आपको पता भी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। आज़ाद वीज़ा के नाम पे वो लेके यहाँ पर वो घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर अकड़ जाता है, ठीक है। जब वो अकड़ेगा तो वो फिर उसको क्या करते हैं, वो साइड पर कर देते हैं, फिर उसका वो कोई ना कोई जो है वो मुद्दा बन जाता है उस चीज़ का। तो वो आपके सामने ये सोशल मीडिया और इन चीज़ों के ऊपर आता है, लेकिन इंटरनली हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारे दोस्त वगैरह सबसे मैं पूछ रहा होता हूँ कि यार कोई आने जाने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ नहीं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं, आपके साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका वो आईडी कार्ड, आप पुराने यहाँ पर काम करने वाले हैं, आपका सिर्फ आईडी कार्ड चेक किया जाता है और इमिग्रेशन वाले आपका आईडी कार्ड देखेंगे, आपको देखेंगे कि यार आपके पास जो जिस कंपनी में आप जा रहे हैं आप पुराने लगे हुए हैं, ठीक है आप जाएँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सीधी सी बात है, ये नए लोगों के साथ वो प्रॉब्लम आ रही है और अनएजुकेशन की वजह से, अनएजुकेटेड होने की वजह से ये प्रॉब्लम सारी क्रिएट हो रही है, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। शुक्रिया।